है कंप्यूटर का सेशन में। तो चलिए आज डिस्कस करेंगे यानी कि कंप्यूटर का उद्भव व विकास के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो TG2 में यानी कि पूछे गए हैं, चाहे 21 में हो, चाहे यानी कि 19 में हो, चाहे 18 में हो। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करेंगे। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए टाइम गमा हुआ, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात किया जाए तो यानी कि ट्रांजिस्टर का किया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और वहीं पे पहली पीढ़ी की अगर बात पूछता तो यानी कि वैक्यूम ट्यूब का किया गया था। पहली पीढ़ी में किसका, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का किया गया था। तो हमसे पूछ रहा है यानी कि दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी में जो हुआ था यानी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने बोला है कि यानी कि वैक्यूम ट्यूब का जो उपयोग हुआ था यानी कि पहली पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था, यानी कि पहली पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पहली पीढ़ी, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसके विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया है। चिप का मतलब क्या, यानी कि आईसी का। ठीक है, और आईसी का जो उपयोग किया गया है दोस्तों वो यानी कि तीसरी पीढ़ी में किया गया है। किसमें, यानी कि तीसरी पीढ़ी में। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए, और चौथी पीढ़ी में भी आईसीए का उपयोग किया गया था लेकिन उसको मॉडरेट किया गया था। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डेटा प्रसंस्करण क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ी का सही क्रम देता है। तो देखिए ये यानी कि पहला से स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि पहला, उसके बाद यानी कि दूसरा आएगा, उसके बाद यानी कि तीसरा आएगा, उसके बाद यानी कि चौथी आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी के निर्माण का प्रारंभ किया था। शब्द आईसी का पूरा नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो आईसी का पूरा नाम होता है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, सीकेटी होता है दोस्तों, यानी कि शॉर्ट में हम लिखे हुए हैं सीकेटी माने सर्किट। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। ठीक है, राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है। तो दोस्तों यानी कि पाइथन जो है यानी कि चौथी लैंग्वेज जनरेशन से संबंधित है। किससे, चौथी लैंग्वेज जनरेशन से। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, चौथी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से उसकी डेटा संसाधन प्रोसेस क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में यानी कि व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आरोही क्रम में हमको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यानी कि जो होता है माइक्रो होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि मिनी होता है, और उसके बाद जो होता है दोस्तों तो यानी कि मैनफ्रेम होता है। ठीक है, क्या होता है, मैनफ्रेम होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, इनेक, इडिवेक आदि डॉट पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। तो दोस्तों ये सब जितने हैं ये सब यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है ना, प्रथम पीढ़ी के। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया यानी कि डॉट पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके विकसित किए गए थे। तो दोस्तों यानी कि माइक्रो प्रोसेसर कह रहा है, तो यानी कि तो ये सब जो है यानी कि चौथी पीढ़ी में इसको यानी कि क्या किया गया था, तो तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था। ठीक है, चौथी पीढ़ी का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, चौथी पीढ़ी, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि उन्नत तकनीक जैसे कि यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, और उसके बाद जो है कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डॉट पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि दूसरी पीढ़ी, बी में कह रहा है चौथी पीढ़ी, सी में कह रहा है पांचवी पीढ़ी, और डी में कह रहा है तीसरी पीढ़ी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों ये जो है यानी कि पांचवी पीढ़ी का है। कौन सा, पांचवी पीढ़ी का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पांचवी पीढ़ी, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी हो जाए।